नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना DCS मूडी और आज हैं हम शिव पार्क शास्त्री नगर नियर बनी पार्क जयपुर राजस्थान। जैसा कि आप लोग परिचित हैं, जानते हैं, हमारा अभियान है, हमारा मिशन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। क्योंकि स्वच्छ रहेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। तो उसी अभियान के तहत आज हैं हम शिव पार्क में और हमारा कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसा कि साथियों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो बच्चों के झूले के उपकरण लगाए हुए हैं झूलने के लिए, लेकिन कोरोना के चलते कहीं ना कहीं इनका जो बैठने का है, जिसको अपन पटरी बोलते हैं, झूलने का जो साधन है वो हटा दिया गया है, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क में ना आए, और उसको देखते हुए अभी तक उनको दोबारा से नहीं लगाया गया है। और उधर आगे ओपन जिम के उपकरण भी लगाए हुए हैं, जहां खुले में आकर आप व्यायाम कर सकते हैं, बच्चे व्यायाम कर सकते हैं। उसको भी एक गार्ड साहब हैं तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए कम ही उपयोग में लेने देते हैं। बाकी आप सुंदरता की बात करें, चारों तरफ हरियाली है, पौधे हैं, और पार्क में चारों तरफ बैठने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की गई है। तो जहाँ तक देखा जाए पार्क में जो सामग्री होनी चाहिए, जैसे एक पार्ट में ओपन जिम है और इधर बच्चों का फिसलनी का 2-3 उपकरण लगाए हुए हैं और करीब 4 झूले के साधन लगाए हुए हैं जो कि समुचित हैं। इसके अलावा अगर हम सफाई की बात करें तो सफाई के लिए यहाँ कचरे पात्र की एक उत्तम व्यवस्था नहीं है। इधर एक हमारे पास में एक कचरा पात्र है जिसको अपन देखेंगे। यह एक साइड में एक तरफ रख दिया गया है, और जिसका जो नीचे का तला है, इसका जो नीचे का तला है वो नहीं है, यानी इसका आप उपयोग नहीं कर सकते, इसमें कोई चीज़ नहीं डाल सकते। तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि एक अच्छे जगह शास्त्री नगर अच्छे क्षेत्र में ये पार्क है, और यहाँ जो प्रबंधन समिति है या सरकार की जो व्यवस्था है उसको अगर हम देखें तो कुल मिला के हमने इस पार्क का भ्रमण किया है तो टोटल इसमें 3 कचरे पात्र हैं, जिसमें से एक को हमने दिखाया गया है, और इसके अलावा और भी हम दिखाएंगे। आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और यह एक प्रकार से बैठने के लिए शायद बनाया हुआ है, और इसके सामने भी एक कचरा पात्र है। इसको भी अपन देखेंगे जो नीचे से बिल्कुल खुला हुआ है, यानी नीचे आप इसमें डालोगे तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो अगर सफाई और स्वच्छता की जहाँ तक अपन बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर या जो स्टाफ यहाँ लगाया हुआ है वो कैसे स्वच्छता इसकी रखता होगा, सफाई कैसे करता होगा, क्योंकि कचरे पात्रों की स्थिति आप लोगों के सामने है। और चारों तरफ आप भी देख रहे हैं इस पार्क के, और हमने इसका चारों तरफ भ्रमण किया है तो इसमें कचरे पात्र की समुचित व्यवस्था नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन समिति या सरकार, नगर निगम जिसकी भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जिम्मेदारी किसी भी रूप में ऐसा नहीं लगता कि निभाई गई है। और यहाँ शायद देखा है कि हमने 1, 2, 3 करीब 4 की संख्या में शायद सफाई कर्मी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सफाई कर रहे हैं तो वो उसी तरीके से कर रहे हैं कि हमारा कचरा, यानी एक परिवार का कचरा दूसरे के घर के सामने डाल दिया, गेट के थ्रू बाहर निकाल दिया, या एक साइड में एकत्रित भी कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि जो साधन उनको उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तो उनका वो इस्तेमाल ही कैसे करेंगे। आइए साथियों, एक जो तीसरा कचरा पात्र है जिसकी हम बात कर रहे थे, कि पूरे पार्क में एक कचरा पात्र ऐसा है जिसका नीचे से जो
निचला का जो पार्ट है, इसका नीचे का जो हिस्सा है वह सही है। यह जो कचरा पात्र है जो पूर्ण रूप से सही है। लेकिन अगर इसको एक पार्क के हिसाब से देखा जाए तो ये अपर्याप्त है, यानी कि ये कचरा पात्र पर्याप्त नहीं है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि हमारे अभियान के तहत आज हम अपने स्वच्छता अभियान को यहाँ विराम देते हैं और आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, कहीं भी भ्रमण के लिए जाएं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर वहाँ कचरे पात्र हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें, और नहीं हैं तो कोई भी सामग्री जो अपशिष्ट है आप अपने साथ कलेक्ट करें और इधर उधर जहाँ भी नियरेस्ट कचरा पात्र देखें वहाँ उसका उपयोग करते हुए डालें। आप ऐसा करते हो तो स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी के साथ धन्यवाद।